गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 विषय हिंदी। बच्चों, हमने 2 चैप्टर पढ़े। पहला चैप्टर जो था चित्रपाठ दयालु शिकारी और दूसरा चैप्टर जो कविता थी एक जगत एक लोक। बच्चों, आज हम निबंध लेखन देखने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला निबंध है वर्षा ऋतु। बच्चों, आपको पता ही है कि हमारे भारत में 3 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी पता है आपको? तो कि जाड़े की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा की ऋतु। तो बच्चों, अभी कौन सी ऋतु चल रही है? वर्षा ऋतु, यानी कि बारिश बच्चों को बहुत पसंद आती है और किसान भी बारिश की राह देख रहे होते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु जो निबंध है वह बच्चों आज हम देखेंगे। आइए वर्षा ऋतु निबंध देखें। भारत में ऋतुओं का सुंदर क्रम है। यहाँ सभी ऋतुओं का बहुत महत्व है, पर वर्षा ऋतु को तो ऋतु की रानी माना जाता है। बच्चों, हमारे भारत देश में मैंने बताया उस प्रकार 3 ऋतुएं हैं और ऋतुओं का सुंदर क्रम है। जाड़े की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा की ऋतु। जाड़े की ऋतु में ठंड बहुत पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु में धूप बहुत तेज होती है और वर्षा ऋतु में बारिश होती है। तो यहाँ सभी ऋतुओं का बहुत महत्व है, सभी ऋतुओं का अपना अपना महत्व है, पर वर्षा ऋतु जो है वह ऋतुओं की रानी मानी जाती है। वर्षा के पहले ग्रीष्म ऋतु में धूप बहुत तेज होती है। बच्चों, वर्षा ऋतु में ग्रीष्म यानी कि उसमें गर्मी बहुत पड़ती है, धूप बहुत तेज होती है। गर्मी के मारे लोग बेचैन हो जाते हैं, नदी नाले सूख जाते हैं, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या, तो कि गर्मी बहुत पड़ती है और गर्मी के मारे लोग बेचैन हो जाते हैं, नदी नाले भी सूख जाते हैं, उसका पानी भी सूख जाता है, पेड़ पौधे जो है तो कि गर्मी के कारण, धूप के कारण वह भी मुरझा जाते हैं। यानी कि ग्रीष्म ऋतु की असर केवल लोगों पर ही नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब पर होती है। यानी कि सभी लोग गर्मी में बेचैन हो जाते हैं। सारी पृथ्वी पर सूनापन सा छा जाता है, यानी कि सारी पृथ्वी पर सूनापन सा, गर्मी के मारे लोग घर से बाहर निकलना भी पसंद करते नहीं है। और तभी लोग भगवान को ऐसी प्रार्थना करते हैं कि शायद अब बारिश आए तो बहुत अच्छा। इसलिए वर्षा का आगमन होते ही वातावरण बदल जाता है। बच्चों, आपको पता है ना, बारिश आने से पहले वातावरण एकदम चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि काले काले बादल छा जाते हैं और फिर बादलों की गड़गड़ाहट भी हमें सुनाई पड़ने लगती है। आकाश में जो है बिजली चमकने लगती है और फिर पानी की बौछारें धरती पर पड़ने लगती है। यानी कि छिम छिम कर बारिश गिरने लगती है, बारिश की बूंदें धरती पर पड़ती है। और जैसे ही बारिश की बूंदें धरती पर आती है, यानी कि वातावरण में ठंडी हवा का एहसास होता है। नदी नाले तालाब आदि भर जाते हैं, पौधे लहलहा उठते हैं, पेड़ झूम उठते हैं। यानी कि फिर से हरियाली हरियाली छा जाती है। यानी कि बारिश के आने से जो खुले खुले मैदान होते हैं जिसमें कंकड़ पड़े होते हैं, उस खुले मैदानों में भी हरी हरी घास उगने लगती है। यानी कि बारिश के दिनों में आप जहाँ भी देखो वहाँ पर हरियाली हरियाली आपको दिखाई देती है। मोर खुशी से नाचने लगते हैं। बच्चों, बारिश के आते ही मोर जो है नाचने लगता है। आपने मोर को देखा है? मेढकों की तर सुनाई देती है। आकाश में मनोहर इंद्रधनुष के दर्शन भी होते हैं। बच्चों, आपने आकाश में इंद्रधनुष के दर्शन किए हैं? उसका रंग बहुत अच्छा लगता है। और मेंढक, बारिश के दिनों में आपको मेंढक भी दिखाई देते हैं। उसकी जो है ड्राउ ड्राउ की जो आवाज़ है वह आवाज़ गूंजने लगती है। वर्षा ऋतु में बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चों, आपको बारिश पसंद है ना? मैंने पहले भी कहा कि बारिश बच्चों को बहुत पसंद है बारिश के दिनों में। और जो सबसे पहली बारिश होती है उसमें तो बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं। किसानों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। बच्चों, किसान क्यों खुश होते हैं पता है आपको? क्योंकि वह बारिश का इंतजार करे कि जैसे ही बारिश आए वह अपने खेतों में बुआई करे, यानी कि हल लेकर अपने खेत की ओर चल पड़ते हैं।
रक्षाबंधन, गणोत्सव, जन्माष्टमी जैसे बड़े बड़े त्योहार वर्षा ऋतु में ही आते हैं। रक्षाबंधन जो भाई बहन का त्योहार है, गणोत्सव जिसमें हम गणपति की, गणेश जी की पूजा करते हैं, जन्माष्टमी श्री कृष्ण का जन्म उत्सव, ऐसे बड़े बड़े त्योहार वर्षा ऋतु में ही आते हैं। कभी कभी अधिक वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ आती है। बाढ़, बच्चों आपने बाढ़ देखी होगी, हमने इसका अनुभव किया है। हमारे यहाँ सूरत में भी बाढ़ आई थी। तो कभी कभी अधिक वर्षा के कारण, अधिक यानी कि ज़्यादा बारिश की वजह से क्या होता है तो कि बाढ़ आती है और इससे बहुत सारा नुकसान भी होता है। फिर भी हमारे देश के लिए वर्षा ऋतु बहुत उपयोगी है। हमारे देश के लिए, हम सभी के लिए वर्षा ऋतु बहुत उपयोगी है। तो बच्चों, आज हमने वर्षा ऋतु निबंध पढ़ा, देखा। आपको यह वीडियो 2 बार देखकर इस निबंध को समझना है।